आज बात करनी है जियो फाइनेंशियल सर्विस कंपनी का स्टॉक की। यह कंपनी का स्टॉक कुछ महीनों से लगातार नीचे गिरता जा रहा है। यह कंपनी का स्टॉक उसका इन्वेस्टर को डराता है। तो क्या ये कंपनी की कौन सी ऐसी मजबूरी है कि यह कंपनी का स्टॉक उसका इन्वेस्टर को लॉस करवा रहा है, या ये कंपनी का स्टॉक की मजबूरी नहीं है, या ऑपरेटर का खेल है? वो क्या खेल हो रहा है, वो सब बात मैं आज आपके साथ करने वाला हूँ। इसलिए पहले आप इस शैलेश मुखी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इन्वेस्टर दो प्रकार के होते हैं। पहला इन्वेस्टर ये है, कोई भी कंपनी का स्टॉक रॉकेट बनता है, ऊपर उड़ान भरता है, उसके पीछे इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करने के बाद मुनाफा कमाने के लिए दौड़ लगाते हैं। वो पहला इन्वेस्टर है, वो सही रणनीति नहीं है। दूसरा इन्वेस्टर ये है, वो स्टॉक के पीछे नहीं भागते हैं, वो मुनाफे के पीछे नहीं भागते हैं, वो कंपनी का स्ट्रेंथ क्या है उसके पीछे भागते हैं। जियो फाइनेंशियल सर्विस कंपनी का स्टॉक लगातार नीचे गिरता जा रहा है। अभी के टाइम पे 240 रुपया पे खड़ा है। तो कुछ इन्वेस्टर ऐसा सोचेगा कि ये कंपनी का स्टॉक नीचे गिरावट करने के बाद बहुत ज्यादा नीचे आ चुका है, तो क्या अभी के टाइम पे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के बाद बहुत ज्यादा पैसा कमाने का मौका मिल सकता है या नहीं? मेरे भाई, मैं आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए मना नहीं कर सकता हूँ, लेकिन आपको सावधान कर सकता हूँ, क्योंकि आप मेरा वीडियो देखने के लिए आए हो। इसलिए पहले आप ये यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जी हाँ, ये कंपनी का स्टॉक नीचे गिरने के बाद उसका इन्वेस्टर को बहुत ज्यादा मुनाफा दे सकता है। उसका रीजन बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा संभावना है, लेकिन अभी के टाइम पे जल्दबाजी नहीं करनी है। आपको यहाँ से इन्वेस्टमेंट करना है, यहाँ से पैसा कमाना है, तो आप अभी के टाइम पे सतर्क रहिए, सावधान रहिए। वीडियो आगे 2-3 मिनट तक देखिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चाहे जियो फाइनेंशियल सर्विस कंपनी का स्टॉक या कोई अदर कंपनी का स्टॉक नीचे गिरावट करता है, तो नीचे गिरावट कब करता है, उसका 2-3 रीजन होते हैं मेरे भाई। पहला रीजन होता है, कंपनी है उसका बिजनेस में कोई खराबी आती है, उसी टाइम पे उसका स्टॉक नीचे गिरावट करता है। दूसरा रीजन है, इन्वेस्टर को फंसाने के लिए, डराने के लिए या धमकाने के लिए ऑपरेटर कोई बहुत बड़ा खेल करते हैं, उसी टाइम पे कोई भी कंपनी का स्टॉक नीचे गिरावट कर सकता है। और तीसरा सबसे बड़ा रीजन ये है, कोई भी कंपनी का स्टॉक बहुत ज्यादा ऊपर उड़ान भरता है, उसके बाद उसकी वैल्यूएशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि आप देखिए, एक पानी का घड़ा होते है, उसमें आप पानी डालते जाइए तो पानी का घड़ा पूरा भर जाएगा, उसके बाद पानी वहां से बाहर निकलने वाले है। इस तरीके से जियो फाइनेंशियल सर्विस कंपनी है, उसका स्टॉक ने उसका इन्वेस्टर को पहले बहुत ज्यादा मुनाफा दिया है, लेकिन कुछ दिनों से और कुछ महीनों से ये कंपनी का स्टॉक था, उसकी वैल्यूएशन बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी, इसलिए ये कंपनी का स्टॉक नीचे गिरावट करने के लिए मजबूर हो गया है। दूसरा कोई रीजन नहीं है। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि ये कंपनी का स्टॉक नीचे गिर चुका है, तो क्या यहाँ पे जियो फाइनेंशियल सर्विस कंपनी है वो कमजोर हो गई है? ऐसा बिल्कुल नहीं है मेरे भाई। ये जियो फाइनेंशियल कंपनी है, वो कैसे कमजोर हो सकती है? ये रिलायंस कंपनी है, उसका एक हिस्सा है। आप देखिए, कुछ वर्षों पहले जियो फाइनेंशियल सर्विस का अस्तित्व नहीं था, उसी टाइम पे रिलायंस कंपनी थी, उसका एक अंग काटने के बाद उसका डिमर्जन कर दिया, वहां से जियो फाइनेंशियल सर्विस का जन्म हुआ है। उसका जन्म हुआ था उसी टाइम पे एक कंपनी का स्टॉक की और एक कंपनी की बहुत ज्यादा चर्चा होती थी। बहुत ज्यादा इन्वेस्टर ये सब बड़ी बड़ी बात सुनने के बाद प्रभावित हो गए थे। डेली नया नया इन्वेस्टर आते थे, ज्यादा से ज्यादा पैसा लगाते थे, इसलिए एक कंपनी का स्टॉक रॉकेट बनता था, लेकिन वैल्यूएशन बढ़ चुकी है, नीचे गिरावट करता है। अभी के टाइम पे 240 रुपया पे खड़ा है। तो क्या बड़ा प्रश्न ये है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का दूसरा मतलब ये है, इन्वेस्टर शायद जल्दबाजी कर रहे हैं। मैं आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए मना नहीं कर सकता हूँ, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, लेकिन मुझे लगता है वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि ये कंपनी का स्टॉक है, उसकी स्टडी की है। ये कंपनी की गहराई में स्टडी करने के बाद, उसका निचोड़ निकलने के बाद मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। मुझे लगता है ये कंपनी का स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के बाद यहाँ से पैसा कमाना है, तो ये कंपनी का स्टॉक को और ज्यादा नीचे गिरावट करने का मौका देना चाहिए। ये कंपनी का स्टॉक गिरावट करेगा, बहुत बड़ी गिरावट करने के बाद उसका स्टॉक 200 रुपया के आसपास आएगा,
उसी टाइम पे इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करेगा तो यहाँ से बहुत ज्यादा मुनाफा मिलने की संभावना है। जिस इन्वेस्टर गिरावट के बाद 200 रुपया पे इन्वेस्टमेंट करेगा, जिसे स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस लगाएगा, उसके बाद एक कंपनी का स्टॉक रॉकेट बनेगा तो पहला स्ट्रॉन्ग टारगेट 400 रुपया तक रह सकता है और संभावना बहुत ही ज्यादा है। मेरे भाई, ये जियो फाइनेंशियल सर्विस है। अभी के टाइम पे ये कंपनी का स्टॉक नीचे गिरता है, वो उसकी मजबूरी नहीं है, वो उसका वैल्यूएशन बढ़ चुका है, उसका रीजन है। नीचे गिरावट करने के बाद ये कंपनी का स्टॉक 200 रुपया के आसपास आएगा। उसी टाइम पे ये कंपनी का स्टॉक बहुत ही ज्यादा हल्का फुल्का हो जाएगा, उसकी वैल्यूएशन है वो शायद 0 हो सकती है। इसलिए उसके बाद एक कंपनी का स्टॉक फिर से रॉकेट बनेगा, एक कंपनी का स्टॉक में फिर से नई जान आएगी, एक कंपनी का स्टॉक जिंदा होगा तो इन्वेस्टर को मुनाफा देगा। इन्वेस्टर की जेब है वो मुनाफे के साथ उड़ा सकता है और संभावना बहुत ज्यादा है। फिर भी मैं आपको सावधान कर देता हूँ, आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोचते हो तो बहुत ज्यादा रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। कम इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कम फंड का इन्वेस्टमेंट करने के बाद और ज्यादा मुनाफा कमाने का इंतजार करना चाहिए। और नीचे स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये फाइनेंशियल मैटर है। डायरेक्शन सही रहेगा उस टाइम पे तो सबको अच्छा लगेगा, लेकिन डायरेक्शन रॉन्ग हो जाएगा तब स्टॉप लॉस है वो इन्वेस्टर का बहुत बड़ा हथियार बन सकता है। फिर भी आप एक कंपनी का स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोचते हो तो पहले आप अपनी खुद की स्टडी कीजिए। फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लेने के बाद आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, क्योंकि यह वीडियो मैंने सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया है। मैं कोई भी ट्रेडर्स या इन्वेस्टर को ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करता हूँ। धन्यवाद।